रेलवे संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। पूछा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अब बादशाह में घुलनशील कौन सा विटामिन है, बादशाह में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों बादशाह में घुलनशील होता है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। पूछा कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा बरौनी में, जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। कहाँ पर, तो बेगूसराय जिला में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। पूछा कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो 3। संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्त सूची। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या। पूछा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या है, तो एम्पियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ओम का विद्युत प्रतिरोध होता है। ओम का मात्रा क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। ओम का मात्रा विद्युत प्रतिरोध है। आपका अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। पूछा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ, उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल है। पूछा कि बिहार में टोटल कितने प्रमंडल है, तो 9। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 9। आपका अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। पूछा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में 12। वर्तमान में 12 और मूल में पूछेगा तो 8। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 8। आपका अगला प्रश्न है, शरीर का वजन होता है, तो शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है। आपका अगला प्रश्न है, मेघासनी किसके राज दरबार में आए थे। पूछा कि मेघासनी किसके राज दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। पूछा कि भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 को। कब हुई थी, 1959 को। राजस्थान के नगौर नामक जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, नगौर नामक जिले में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1959 को। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 को। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, तो विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि विटामिन ए आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आपका अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध बाबर और रांगत सांगा के बीच लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाबर और रांगत सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है,
बोमडिला बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? पूछा कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूछा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन के तृतीय नियम पर। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान नगर की आकृति कैसी है? पूछा कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान नगर की आकृति कैसी है? तो आयताकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयताकार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? पूछा कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो कार्य जो कि एक अदिश राशि है, वेग, विस्थापन और संवेग ये सब सदिश राशि है, ये तीनों सदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कार्य। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? पूछा कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1763 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1763 में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूछा कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन है इसका ये सही जवाब हो जाएगा, शाहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा की स्थापना किया था। आपका अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? पूछा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा 4 जनवरी। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? पूछा कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 2 को लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? पूछा बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो है पटना। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पूछा किस देश में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ब्राजील में। तो ऑप्शन इसका है सही जवाब हो जाएगा ब्राजील में। आपका लास्ट प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? पूछा कि बिहार में टोटल कितने जिले हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बिहार में टोटल कितने जिले हैं। अब वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।